श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो कितना भी प्रिय क्यों ना हो, मोह होना चाहिए, परंतु लिप्सा नहीं होनी चाहिए। लिप्सा और मोह में क्या विविधता है, आइए उसको उदाहरण सहित समझते हैं। मोह का मतलब है कि अगर मैं किसी को मानता हूँ, प्रेम करता हूँ, तो अगर उससे कोई कष्ट होता है तो फिर मुझे उस कष्ट का शुभन महसूस होता है, तो वो मोह हो गया। किसी के कष्ट को देखकर, किसी के दुख को देखकर आपका हृदय व्याकुल हो जाना या विह्वल हो जाना, ये मोह हो गया। परंतु लिप्सा क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं रहे तो उसके बिना हम नहीं रह सकते, उसके बिना हम प्राण त्याग देंगे, तो ये लिप्सा हो गया। प्राण त्याग देने की प्रक्रिया को या किसी के स्मरण में या किसी के संस्मरण में या किसी के गैर अनुपस्थिति में उसके लिए प्राण त्याग देने की अभिक्रिया को लिप्सा कहा जाता है। तो एक बार की बात है कि ऐसा ही लिप्सा अर्जुन को अपने पुत्र अभिमन्यु से हो गया। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो अर्जुन युद्ध करते करते वो बहुत दूर तक निकल गए थे और चक्रव्यूह भेदने की जो विद्या थी वो श्री कृष्ण, अर्जुन और अभिमन्यु को ही पता था। लेकिन अभिमन्यु को भी चक्रव्यूह की पूर्ण जानकारी नहीं थी। 7वां द्वार कैसे तोड़ना है, उससे कैसे निकालना है, 7वां द्वार का भेदन विद्या उसके पास नहीं था। तो हुआ कि अब तो अर्जुन नहीं रहा तो युद्ध लड़ेगा कौन। तो अभिमन्यु ने कहा कि ताऊ आप चिंता ना करें। वो युधिष्ठिर को उन्होंने कहा कि ताऊ आप चिंता ना करें कि अभिमन्यु के रहते आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभिमन्यु जाता है, युद्ध करता है, पहला द्वार, दूसरा द्वार, तीसरा द्वार, चौथा द्वार, 5वां द्वार, 6ठा द्वार भी वो भेद देता है। 7वां द्वार पे वहां पे खुद महारथी कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विकर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा, ये सारे के सारे योद्धा वहां पे पहले से मौजूद थे। शायद हो ना हो वो अभिमन्यु का ही प्रतीक्षा कर रहा हो। जैसे ही वहां पहुंचा तो 7वां द्वार का तो भेद उसे पता नहीं था। वो वहां पे घिर जाता है और जितने सारे योद्धा थे, वो जितने युद्ध का नियम था, जो युद्ध का सिद्धांत था, सब भूलकर एक निहत्थे पे वार करके अभिमन्यु का हत्या कर देता है, जो कि महाभारत युद्ध नीति के खिलाफ था। जैसे ही अर्जुन आता है अपने पुत्र के मोह में, अपने पुत्र के लिप्सा में वह व्याकुल हो उठता है। अब क्या था कि वो कृष्ण से बार बार यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे केशव, मुझे एक बार मेरे पुत्र से मुझे मिलवा दीजिए, कि मैं उससे मिलना चाहता हूं, कि मुझे एक बार मिलवा दीजिए। बहुत समझाने के पश्चात कृष्ण कहते भी हैं कि मत मिलिए, आप मिलने के पश्चात और ज़्यादा आप दुखी होंगे। अभी तो आप बहुत कम ही दुखी हैं, जब मिल लेंगे तो आप और दुखी हो जाएंगे, इसलिए आप उससे मत मिलिए। फिर भी अर्जुन के जिद ने कृष्ण को विवश कर दिया। वो ले गए वैकुंठ अर्जुन को अपने समेत। तो जब वहां पे गए तो अभिमन्यु की आत्मा वहां पे अपना स्थान ग्रहण करके वहां बैठी हुई थी। जैसे ही ये देखा कि वहां पे अभिमन्यु बैठा हुआ है, तो देखते ही ये विह्वल होकर अपना करुणा का परिचय दिए, यानी वो रोने लगे और कहने लगे कि मेरा पुत्र, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। और अभिमन्यु ये सब देखकर वो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। जैसे ही अर्जुन के समीप अभिमन्यु आया वहां से उठकर, तो अर्जुन उसे गले लगाया कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा पुत्र। तो अभिमन्यु ने कहा कि आपका मैं इस जन्म में एक बार बेटा बन गया तो आप इतना व्याकुल हो उठे और मेरे खोने से आपको इतना पीड़ा हो रहा है,
आपने तो कितना जन्म में मेरा पुत्र आपने बनाया है, तो मुझे तो कोई पीड़ा नहीं हुई। वो तो आपका एक जन्म था, वो एक शरीर था जिस शरीर ने मैं धारण किया था, आपके पुत्र के रूप में मैं आया था। अब यहाँ से तो मेरा यात्रा फिर कहीं और है, मैं कहीं और को मैं जा रहा हूँ। तो ये देखकर वाकई में अर्जुन काफी दुखी हुआ और श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें उसे अच्छी लगी कि अच्छा होता कि मैं अभिमन्यु से नहीं मिलता। तो आजकल हमारे जीवन में यही होता है, जिससे हम ज़्यादा प्रेम करने का दावा रखते हैं, जिससे मुझे ये उम्मीद रहता है कि वो व्यक्ति मुझसे बहुत प्रेम करता है, वो मेरे बिना नहीं रह सकता है। तो ये बातें आप गलत फहमी में जी रहे हैं, ये बातें सर्वथा सत्य नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति मुझसे ज़्यादा प्रेम करता है या फिर मैं जो ज़्यादा प्रेम करता हूँ, ये सारी बातें सत्य नहीं है। इसलिए आप लोगों से इल्तिजा है कि लिप्सा को ना पाले किसी के प्रति। लिप्सा आपके विनाश का कारण भी बन सकता है। सबको यही लगता है कि वो व्यक्ति मेरे बिना जी नहीं सकता है या फिर मैं उसके बिना नहीं जी सकता हूं, परंतु वो व्यक्ति आज नहीं है, आप जी रहे हो ना, आप नहीं रहोगे वही व्यक्ति जिएगा, आपके लिए वो मरेगा नहीं। इसलिए प्रेम जरूरी है, स्नेह जरूरी है, स्नेह वर्षा कीजिए, प्रेम वर्षा कीजिए, परंतु लिप्सा को हृदय में कोई स्थान ना दीजिए। जय श्री कृष्ण।